जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट आपकी 2 सितंबर 2025 है, तो आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि बाद में आप ये सोचे कि सर आपने लेट बताया या फिर हमें लेट पता चला तो अब हम क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट डेट बढ़ने का भी कोई चांस नहीं है, इसलिए आप अगर एलिजिबल है इस वीडियो को देखते हुए तो आप अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया जाएगा। बट उसके पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की पूरी जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर देखेंगे कि ये भर्ती 1315 पोस्ट पर निकाली है। 10वीं ITI कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे एंड किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फिर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 10वीं या उसके बराबर की योग्यता, साथ ही इंग्लिश की नॉलेज हो। सेकेंडली आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो किसी भी ट्रेड में, और या फिर आपके पास यहाँ पर अप्रेंटिस टेक्निकल ब्रांच में होनी चाहिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स के। तो इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास होनी ही चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर सैलरी की इन्फॉर्मेशन जानेंगे, आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस जानेंगे। ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर अप्लाई की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पर आ जाने के बाद में आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले एप्लीकेंट्स नेम के अंदर आपका नाम डालना है। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पर आप आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ में पहले आपको आपका मंथ लिखना है, फिर डे और जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके भी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ईयर के सेक्शन पर आकर के आप यहाँ से ईयर देख सकते हैं। कम ज़्यादा आपको जो भी करना है वो आप यहाँ से इस तरह से स्क्रॉल करके कर सकते हैं। फिर आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर आप आपका ईमेल आईडी डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद में आपका फ़ोन नंबर और फिर आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और 60 डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। एंड देन गाइज ये जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आए जो भी आएगा वो आपको यहाँ पर डालना है। इन सभी जानकारी को चेक करना है और फिर गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डालिए, नीचे ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपकी ईमेल डालेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर की है और फिर अपना वो पासवर्ड डालेंगे जो कि अभी आपने अपनी मर्जी से बनाया है। फिर यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। तो यहाँ पर है एप्लीकेंट गिवन नेम, नीचे लिखा है कि नेम गिवन टू यू बाय पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स के द्वारा आपको क्या नाम दिया है वो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में है एप्लीकेंट सरनेम और आप नीचे देखेंगे लिखा है कि नेम डैट यू शेयर विद योर फैमिली, वो नाम जो कि आप अपनी फैमिली के साथ में शेयर करते हैं। वो नाम आपका जो आपका नाम पेरेंट ने दिया है उससे अलग भी हो सकता है, वो नाम आपको यहाँ पर भरना है। मेरे दोनों नाम सेम है, आप यहाँ पर आपका नाम डालेंगे। फिर वो नाम जो कि आपको पेरेंट्स ने दिया है, यहाँ पर वो नाम जो कि आप अपनी फैमिली के साथ में शेयर करते हैं, जिसमें कि आपका सरनेम आपको फिल करना है। फिर है एप्लीकेंट नेम, नीचे लिखा है कि नेम शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, वो नाम जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है। अगर आपके तीनों नाम सेम है तो वो आप यहाँ पर इसी तरीके से भर देना जैसे कि मैंने भरे हैं। एप्लीकेंट सरनेम में आप चाहे तो आपका जो लास्ट नेम है सिर्फ वही भर सकते हैं, यानी कि पूरा नाम मत डालिएगा। आपका जो सरनेम है, जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर डाल देना। ये जो आपका एप्लीकेंट गिवन नेम है इसमें आप आपका पूरा नाम लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि ये वो नाम है जो कि आपको पेरेंट्स ने दिया है और ये वो सरनेम है जो कि आप फैमिली के साथ में शेयर करते हैं और ये वो नाम है जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है। आई होप आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आता है फादर नेम, वो नाम जो कि आपका 10th
के सर्टिफिकेट के अंदर लिखा है, तो वो नाम आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद में मदर नेम वो वाला जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है। फिर सवाल है कि इज़ योर डेट ऑफ बर्थ इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट द सेम एज मेंशन्ड इन योर बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर लिखी है, क्या वही डेट ऑफ बर्थ आपके बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर है। अगर हाँ तो यस, अगर नो तो नो, और अगर बर्थ सर्टिफिकेट ही अवेलेबल नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल कर देंगे। फिर उसके बाद में मैरिटल स्टेटस आपको बताना होगा, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर आता है नेटिव, आपकी स्टेट कौन सी है, जिस स्टेट के आप निवासी है। उसके बाद में रिलीजन आपका क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा कि क्या आपने आपका नाम 10वीं के बाद में बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको आपका आधार नंबर डालना है, आधार नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क ओनली वन रिक्वायर्ड, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि जलने का, कटने का, या फिर बर्थ मार्क जो होता है वो, तो कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर भी लिखा है वो लिख देना। उसके बाद में नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेना। फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करना। फिर आएगा प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस लाइन 1, 2, 3, यानी कि आपके एड्रेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट आप इन तीनों लाइन के अंदर फिल कर देंगे। फिर आपका जो विलेज है या फिर जो आपकी सिटी है प्रेजेंट, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अपनी स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है वो आप डिस्ट्रिक्ट इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना। फिर अपना आपको यहाँ पर पिन कोड भी डाल देना है। नीचे आता है कि इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यस कर देना, अगर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो नो करके अलग से भर देना। फिर पूछे कि सिलेक्ट योर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, किस एड्रेस के ऊपर आप कम्युनिकेशन चाहते हैं। अगर आपको कोई इन फ्यूचर पोस्ट सेंड किया जाए तो आपको सेलेक्ट करना है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर उसको भेजा जाए या फिर परमानेंट एड्रेस के ऊपर। तो जो भी आप माध्यम सेलेक्ट करना चाहे अपने एड्रेस का वो आप सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना। गाइज अब मेरे सामने जो वेबसाइट है अभी इशू फेस कर रही है, मैं इसको सही से ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कई बार ट्राई भी किया है, मे बी आपके सामने भी ये इशू आ सकता है क्योंकि वेबसाइट का सर्वर डाउन चल रहा है। तो इसलिए मैं आपको जो आगे का प्रोसेस है फॉर्म को फिल करने का, वो मैं जो नोटिफिकेशन के अंदर यूजर मैनुअल दिया था, यानी कि जिसमें आपको स्क्रीनशॉट के साथ में बताया जाता कि कहाँ पर कैसे जानकारी आपको भरनी है, उससे बताने वाला हूँ, ताकि अगर आप वेबसाइट को एक्सेस कर सक रहे हो और देख सकते हो कि क्या ऑप्शन सामने आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाए कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है। इसलिए आप आगे वीडियो को देखते रहिए। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में आप यहाँ पर जो इंटरफेस पर आएंगे वो होगा आपका स्टेप 2 पोस्ट अप्लाइंग डिटेल्स। तो अब आपको यहाँ पर पोस्ट अप्लाइंग डिटेल्स में एक सवाल देखने को मिलेगा जो कि है कि आर यू एन एक्स नवल अप्रेंटिस हु हैज़ अंडरगोन अप्रेंटिसशिप इन एनी ऑफ यार्ड अप्रेंटिस स्कूल, यानी कि क्या आप एक एक्स नवल अप्रेंटिस हैं जो कि अप्रेंटिसशिप किए हैं इन एनी ऑफ यार्ड अप्रेंटिस स्कूल के अंदर। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल है कि सिलेक्ट द यार्ड अप्रेंटिस स्कूल वेयर यू हैव अंडरगोन ट्रेनिंग, यानी कि अगर आप पहले वाले सवाल में इस वाले में यस कर देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर उस स्कूल का नाम देना होगा जहाँ पर आप ट्रेनिंग के लिए गए थे। और साथ ही एक सवाल है कि आर यू इन प्रोसेसन ऑफ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इश्यूड बाई NCVT NCVET yes or no for DS Mumbai and autofill as yes for other, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो कि प्राप्त होता है NCVT के द्वारा या NCEVT के द्वारा, क्या आपके पास वो है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट एज मेंशन्ड इन द नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि कौन से इस्टेब्लिशमेंट में आपने आपकी अप्रेंटिसशिप की है उस इस्टेब्लिशमेंट का नाम आप यहाँ पर फिल करना। उसके बाद में यहाँ पर आता है सिलेक्ट द ट्रेड एज मेंशन्ड इन द नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो आपका जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है उसमें जो ट्रेड मेंशन्ड है वो ट्रेड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एज मेंशन्ड इन अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर से, और फिर कब तक आपने ट्रेनिंग की थी वो आप डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट द ट्रेड यू आर अप्लाइंग फॉर, किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करें वो ट्रेड आपको यहाँ पर लिस्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर आप प्रेफरेंस फॉर पोस्टिंग फर्स्ट, आप यहाँ पर जैसे इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आएगी, आपको पहली चॉइस सिलेक्ट कर लेनी है अपनी मर्जी से, पहली प्रेफरेंस, फिर सेकंड प्रेफरेंस, फिर थर्ड प्रेफरेंस, फिर फोर्थ, और फिर आपकी जो
कैलकुलेटेड एज आफ्टर कंसिडरिंग अप्रेंटिसशिप, तो ये जो ऑप्शन है ये ऑटोफिल अपने आप हो जाएगा आपकी डिटेल्स को कंसिडर करते हुए। अब आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ये जानकारी आप भर ले, अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ही आप सेव एंड कंटिन्यू करना। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो इंटरफेस आएगा वो आएगा स्टेप 3 एडिशनल डिटेल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले एडिशनल डिटेल में आपको बताना है कैटेगरी। तो आपकी जो भी कैटेगरी है जैसे कि जनरल, SC, ST, OBC, NCL, EWS जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर आता है नेम ऑफ कास्ट कम्युनिटी फॉर SC, ST, OBC, EWS कैंडिडेट, उन्हीं के सामने ये ऑप्शन आएगा। तो आपको आपकी कास्ट बतानी है अगर आप SC, ST, OBC या EWS कैंडिडेट है। और फिर आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू बाय, किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। सर्टिफिकेट जनरली आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार इनके द्वारा जारी होता है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, जहाँ पर सक्षम अधिकारी लिखा होता है वहीं पर मोहर लगी हुई होती है और वहीं पर उसके बाद में लिखा होता है जिस पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। तो जिसने भी किया है जैसे कि तहसीलदार, SDM, CO, मजिस्ट्रेट, उसी पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में डेट ऑफ इशू, किस डेट में इशू है वो डेट आप यहाँ पर डालिएगा। कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर आप नो करेंगे तो फिर आपके सामने बाकी के ऑप्शन नहीं आएंगे। वेदर एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आर यू एन एक्स अग्निवीर, क्या आप एक एक्स अग्निवीर है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप अग्निवीर है और आप यस कर रहे हैं तो आपको बताना है अग्निवीर इन विच सर्विस, साथ ही साथ अग्निवीर रिलीज डेट, किस डेट में आप रिलीज हुए वो डेट भी बतानी होगी। एक सवाल आता है कि वेदर एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछे आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन अंडर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के रूप में आयु सीमा के अंदर छूट चाह रहे हैं जो कि 3 साल की छूट मिलती है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आएगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन के सेक्शन में यहाँ पर आप इसमें क्वालिफिकेशन में 10th लिख देना। नेम ऑफ बोर्ड में आपको बोर्ड बताना, जैसे कि यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देना। फिर किस साल के अंदर पास की थी वो आप ईयर ऑफ पासिंग में लिखेंगे। टोटल मार्क्स यहाँ पर डाल देंगे टोटल मार्क्स के सेक्शन में, और फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स और उसके बाद में परसेंटेज। देन आपका सर्टिफिकेट डेट, सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। सर्टिफिकेट डेट, आपका सर्टिफिकेट किस डेट में जारी हुआ है वो डेट लिखेंगे। अगर एग्जैक्ट डेट आपको पता नहीं चल रही है आपके सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं लिखे तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट लिख सकते हैं। और जिन कैंडिडेट के नंबर यहाँ पर CGPA के अंदर है वो उनको मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे। पहले अपनी टोटल CGPA को कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ पर टोटल मार्क्स में लिख देंगे, यानी कि आपकी टोटल CGPA कितने नंबर में बनती है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर जो आपकी ऑब्टेन्ड CGPA है उनको आप मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे और वो मार्क्स ऑब्टेन्ड में लिख देंगे। इस तरह से CGPA वाले कैंडिडेट इस इन्फॉर्मेशन को भरेंगे एंड देन आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर जो अगला इंटरफेस है वो क्या रहेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगला इंटरफेस है स्टेप 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। इसमें आप यहाँ पर आपका कैंडिडेट फोटो अपलोड करेंगे। आप जैसे ही ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस में देखने को मिल जाएगा कि आपके फोटो का साइज कितना रहना चाहिए, और फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन जैसे ही फाइल अपलोड होगी आप व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू कर लेंगे। फिर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग में अब आप यहाँ पर आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जिसमें कि आप 10वीं का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। आधार ID विद फोटो, आपको आपकी आधार ID अपलोड करनी है। फिर यहाँ SSC स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट इशूड बाय ए बोर्ड, बेसिकली अब आप यहाँ पर आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। आपको बोला कि इफ दी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आर सेपरेट देन कंबाइन देम एंड अपलोड, यानी कि अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट 10वीं का अलग अलग है तो आपको उनको मर्ज करके यहाँ पर अपलोड करना है। फिर उसके बाद में अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, विकलांग है तो विकलांग का सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट। उसके बाद आप देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ साइरंग ऑफ लश्कर्स, अगर आपके पास है तो आप वो अपलोड कर देंगे। 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है साइरंग ऑन बोर्ड ए रजिस्टर्ड वेसल, अगर आपके पास है तो वो आप अपलोड करेंगे। उसके बाद में 1 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज लश्कर ऑन बोर्ड ए रजिस्टर्ड वेसल, अगर आपके पास ये वाला है तो आप इसको अपलोड कर देंगे। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर अपलोड एप्लीकेबल हो रहा है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन में टिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू फॉर फाइनल सबमिशन, अब इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो फॉर्म है आपका वो फाइनल सबमिट के लिए जाएगा और आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है आप उसको अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गलत लग रही है तो आप एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे और फिर देखेंगे आर यू श्योर यू वुड लाइक टू सबमिट योर एप्लीकेशन, तो आप इसमें ओके कर देना कि हाँ ओके
ओके, और ओके करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। प्रिंट के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले पाएंगे। कोई फीस इसमें आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से गाइज आप लोग इंडियन नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।